इन दिनों कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम बातें कर रहे हैं और खासतौर पे युवा मित्रों की ओर से बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत उनकी जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं और जी हाँ, बहुत सी समस्याएं भी वो अपनी साझा कर रहे हैं। कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चंस जो हैं समस्याओं के बाबत, उसमें एक बात अक्सर पूछी जा रही है कि भाषा में एक असर्टिवनेस हमें नहीं आता है। खासतौर पे औपचारिक चर्चाओं में, अनौपचारिक में भी हो सकती है बात, या जीडीएस के दौरान वो अपनी बात को बहुत सकारात्मक तरीके से नहीं रख पाते हैं। और दूसरा पहलू वो पूछते हैं कि आमतौर पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब किसी औपचारिक गोष्ठी में खड़े होकर बोलने की जरूरत होती है, या इंटरव्यूज के दौरान वो अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं रख पाते, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो पहली बात असर्टिवनेस के बारे में। असर्टिवनेस से मेरा आशय है एक सकारात्मक तरीके से अपनी बात को रखना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि असर्टिवनेस पैदा कब होगा? जब हमारे अंदर एक आत्यंतिकता, एक बर्निंग डिजायर अपने मैसेज को लेके होगी। अगर हम गुस्से से भर जाते हैं और किसी ने हमारे साथ कुछ अनुचित बात कह दी है और उस दौरान जब हमें रिप्लाई करने का मौका मिलता है, तब तो असर्टिवनेस की कोई कमी नहीं होती। तब तो पुरजोर तरीके से हम अपनी बात को रख देते हैं। क्यों रख पाते हैं? तब असर्टिवनेस की समस्या सामने नहीं आती, क्रोध की दशा में स्पष्ट रूप से। क्योंकि तब एक आत्यंतिकता हमारे अंदर होती है, एक टोटलिटी हमारे अंदर होती है अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए, पुरजोर तरीके से प्रूव करने के लिए। लेकिन जब सहज चर्चाओं में एक व्यक्ति असर्टिवनेस का अभाव महसूस करता है, तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कहीं उसके अंदर कहीं कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपा हुआ हो, कहीं उसके अंदर खुद विचारों में एक द्वंद्व हो, दो विचार मन में चल रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूं सही भी है कि नहीं। खुद अपने विचार के लिए वो अपने विचारों को समादृत नहीं करता है, खुद अपने विचारों के लिए वो सम्मान से नहीं भरा है, तो असर्टिवनेस कैसे पैदा होगी भला? आप बैठे हैं, मित्रों के साथ बात कर रहे हैं और चाराना आप देखते हैं कि कोई बच्चा जा रहा है किसी गड्ढे की तरफ और उसके गिरने के पूरे चांस हैं, तो आप बैठ के बातें नहीं कर सकते। आप अचानक उठेंगे, दौड़ पड़ेंगे, आवाज लगाएंगे, पुरजोर तरीके से उस बच्चे को रोकने की कोशिश करेंगे, पूरी त्वरा के साथ आप इस कृत्य को करेंगे। यहां पर एक टोटलिटी है, एक बर्निंग डिजायर है उस काम को करने की। ऐसी बर्निंग डिजायर अगर हमारी अपनी अभिव्यक्ति के बारे में पैदा होती है, तो एक सकारात्मकता सहज आती है। उसके लिए जरूरी है क्लियर हेडेड होना। पहली बात, एक मन से अपनी बात को कहें, अपनी बात के लिए विश्वास से भरें, खुद अपनी बात के लिए सम्मान से भरें। और जिस दिन एक सम्मान की बात इस रूप में हमारे अंदर आ जाती है कि फर्ज कीजिए आप अगर अपने मित्रों के साथ बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में बिजी हो गया है, कोई व्यक्ति कहीं और बिजी हो गया है, तो आपके अंदर एक चीज महसूस होना चाहिए कि ये मेरे लिए अपमानजनक है। और जिस दिन ये बात आपके अंदर महसूस होने लग जाएगी, उस दिन आपके कम्युनिकेशन में तासीर अपने आप पैदा होने लग जाएगी। हम जो हैं वो हमारी भाषा होती है। अगर मैं क्रोध से भरा हूं तो मेरी भाषा में क्रोध छलकेगा, मेरी भाषा में ऐसे शब्द आएंगे जो चुभने वाले होंगे। अगर मैं प्रेम से लबरेज हूं तो मेरी भाषा में प्रेम छलक छलक जाएगा। मैं जिस चीज से भरा हूं टोटलिटी के साथ, वो चीज अभिव्यक्त होगी। तो हम अपने विचारों के लिए कंफर्म्ड हों, श्योर हों, तो असर्टिवनेस भाषा में ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगी। आंख में आंख डाल के बोलने का मादा तभी आएगा, बॉडी लैंग्वेज हमारा अनुगमन तभी करेगी और एक सकारात्मक कम्युनिकेशन वहां पर घटित होगा। दूसरी बात, खासतौर पे कॉन्फिडेंस को लेके है। समस्या भाषा की नहीं है। मजे की बात है कि यहां समस्या पर्सनालिटी की है, व्यक्तित्व की है, लेकिन उससे हम भाषा की समस्या मान रहे हैं क्योंकि हम भाषागत रूप में अपनी अभिव्यक्ति बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। कारण बहुत से हैं और जब मैं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बहुत दूसरी बातें करूंगा, उसमें शामिल को विस्तार से करूंगा। लेकिन अगर हम अंदर से कॉन्फिडेंट हैं तो ही हमारी भाषा कॉन्फिडेंट होगी, भाषा में कॉन्फिडेंस छलकेगा, असर्टिवनेस छलकेगा। सवाल ये कि ये कॉन्फिडेंस कैसे आए? पहली बात तो हम सहजता से उस काम को बार बार करके एक सहजता पालें।
डमी इंटरव्यूज या बार बार इस तरह की औपचारिकताओं में अपने आप को लगातार शामिल करके एक ऑडियंस थ्रेड जैसी स्थिति से या फोबिया से अपने आप को हम उबार लें, एक बात। और दूसरी बात जो कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अपने कॉन्फिडेंस के केंद्र को ढूंढें। हमारी आवाज कहां से आ रही है? हमारी आवाज मात्र गले से आ रही है तो ये तासीर पैदा नहीं करेगी। हम हमेशा कोशिश करें, लाउड रीडिंग के साथ अगर हम प्रैक्टिस करें, सहज बात करते समय अगर हम प्रैक्टिस करें, तो हम सिर्फ इतना बोध भर रखें कि मेरी आवाज कहीं गहरे तल से आ रही है, मेरी आवाज मेरे नाभि के तल से आ रही है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस का तल है। और कुछ दिनों के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपकी आवाज में गहराई आने लगी, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आने लगा, आपके व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस आने लगा, और जो व्यक्तित्व है वही भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होगा। तो इस तरफ अगर आप ख्याल करेंगे तो आगे मुझे बहुत विस्तार देने की जरूरत नहीं होगी। ये जो अभय की दिशा है, ये जो कॉन्फिडेंस है, एक पर्सनैलिटी में वजन है, सहजता है, असर्टिवनेस है, ये भाषा में प्रतिफलित होंगी ही होंगी। तो इन 2-3 विषयों पे अगर आप विचार करें तो ये कम्युनिकेशन में हमारे लिए बहुत सहयोगी हो सकता है।